गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने अक्सर यूट्यूब पर बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देखे होंगे या आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन उनमें काफ़ी तथ्य गलत होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा रियल में आईएएस इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये विशेषकर जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी की शुरुआत में ही यदि आप अपनी इंटरव्यू को भी साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व से जुड़ा होता है और व्यक्तित्व 2-4 दिन 5 दिन या महीने भर में नहीं सुधरता है, उसके लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए होता है। तो हमने काफ़ी भी पहले भी इंटरव्यू की बात की थी कि इंटरव्यू को आपको विशेषकर साथ में ही लेके चलना पड़ता है। यूपीसी की आपकी जर्नी हमेशा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की इंटीग्रेटेड तैयारी के साथ चलती है, इसलिए इंटरव्यू को आप अलग नहीं मान सकते। और ऐसी जो इंटरव्यू की जो रियल ट्रांसक्रिप्ट है, आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल है, आप टेलीग्राम में सर्च करोगे ना आईएएस इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट 2020-21, तो आपको यहाँ से बहुत ही शानदार मिल सकते हैं। और ये रील वाली है, मतलब इसमें कोई ऐसे गलत तथ्य नहीं होते हैं, रियल में तथ्य होते हैं, इनको देख सकते हो आप। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपने आप से तुलना कर सकते हो कि आपके आपके हॉबी क्या है, आपके ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट है, किस प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू में विशेषकर एक व्यक्ति को पूछे जाते हैं, ताकि आप हमेशा तैयारी के दौरान इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। क्योंकि मैं 3 बार इंटरव्यू से मैं भी गुजर चुका हूँ, मुझे इनका पता है कि एक इंटरव्यू की क्या पहलू होती है और क्या हमें सीखना चाहिए। यदि शुरुआती स्तर पर ही हम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं तो इसके अलग से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि अभी जैसे हाल ही में आईएएस की इंटरव्यू शुरू हुए हैं, कल से शुरू हुए हैं 2 अगस्त से, तो कुछ ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास एग्जांपल के तौर पर मेरे पास है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये कैंडिडेट जो हैं महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे नाम नहीं है, नाम का कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। जैसे कैंडिडेट 1 का ये महाराष्ट्र से हैं और इनका इंटरव्यू कल 2 अगस्त को था। ठीक है, मनोज सोनी सर जो है उनके बोर्ड में था इनका इंटरव्यू, और उनकी क्वालिफिकेशन बीएससी एमबीए मतलब आदि क्वालिफिकेशन है। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा ये कहाँ से, मतलब नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो आप भी जैसे आपका जब मेंस का डेप भरा जाता है ना, मेंस का एक डेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब डिटेल एनालिसिस एक फॉर्म होता है। जब आप प्री पास करके जाते हो, मेंस का एक आपसे फॉर्म भराया जाएगा, उस फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल होगी कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आप कहाँ से आते हो, आपके ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, आपने कौन सी स्ट्रीम में पीजी किया है या पीएचडी किया है। ठीक है, आप अभी जॉब कर रहे हो। तो इस प्रकार जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पूरी जो भी आपने जीवन बिताया है उससे संबंधित होता है। और इंटरव्यू में रियल में आईएएस का जो इंटरव्यू होता है ना, वास्तव में बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है। वाकई यदि आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सिविल सेवाओं के अनुसार सूटेबल है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता फाइनल सिलेक्शन लेने से। तो हम देखेंगे कुछ एग्जांपल देखें। जैसे इनका वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का है, ये काफ़ी डिटेल इन्होंने यहाँ पे दी है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी आई धर्मेंद्र जाकर पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी और नई सारी डेली बेसिस पर आपको ये ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। आप सर्च करना आईएएस इंटू ट्रांसक्रिप्ट, बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको इजीली ये ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है। उनको पढ़ना चाहिए, बहुत फ़ायदा मिलता है इनका। जैसे यहाँ पे इनसे पहला जो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। जैसे मैंने भी 3 बार आईएएस का इंटरव्यू फेस किया है। तो यूपीसी के अंदर क्या होता है, जैसे ये रूम होता है एक, ठीक है, तो उसके अंदर जब भी हम इंटर करते हैं यहाँ रूम में, ठीक है, जो आपने गोल वाली बिल्डिंग देखी होगी तस्वीरों में ना, उसी के अंदर ये रूम्स होते हैं। ठीक है, हर एक के जो बोर्ड मेंबर होता है या जो चेयरपर्सन होता है, उनका एक मतलब इंडिविजुअल एक रूम होता है, उसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो सबसे उनके अंदर ऐसी टेबल भी होती है, जैसे यहाँ पे ये टेबल, ठीक है, राउंड टेबल भी होती है ऐसे, या कैसी भी टेबल होती है। सामने यहाँ पे अपनी जो कुर्सी होती है जहाँ पे कैंडिडेट बैठते हैं, सामने सबसे बीच में चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, और साइड में 2-2 मेंबर और होते हैं, उनके 5 मेंबर टोटल मेंबर होते हैं। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि इंटरव्यू बोर्ड में एक साइकोलॉजी वाला पर्सन भी होता है जो आपको जांच करता है। ऐसा कुछ नहीं होता, सब ये अफवाहें होती है। रियल में एक्चुअल में क्या होता है, एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि बहुत ही मतलब एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। बाकी जो 4 अन्य सदस्य होते हैं वो भी मतलब कहीं ना कहीं अच्छे, जैसे प्रोफेसर है या कोई आईएएस में या आईपीएस में सेवाएं दे चुका है, मुख्य सचिव पर रह चुका है, बहुत अच्छी मतलब वेल नोन पर्सनलिटीज़ आते हैं यहाँ पे। जैसे कोई समाज सेवा में जुड़ा है, कोई एनजीओ से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है या कोई जल संरक्षण में जुड़ा है, वो लोग भी यहाँ पे गेस्ट के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे टोटल मिला के 5 व्यक्ति होते हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ बैठते हैं तो जो चेयरपर्सन होते हैं वही आपको क्वेश्चन पूछते हैं। जब चेयरपर्सन का नंबर आने के बाद में चेयरपर्सन बाकी बोर्ड मेंबर को बोलते हैं कि आप क्वेश्चन पूछिए आराम से। और बहुत ही मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट में आपका इंटरव्यू होता है। आपने बहुत सारे ऐसे मॉक इंटरव्यू देखे होंगे। मॉक इंटरव्यू इस यूपीसी की जो रियल में इंटरव्यू होता है उसके सामने कुछ भी नहीं है। यूपीसी का इंटरव्यू आपको ऐसे लगेगा जैसे आप है ना 5 बड़े लोगों से बातचीत कर रहे हो, 5 बुजुर्गों से आप बातचीत कर रहे हो ना।
और आप उनको सम्मान दे रहे हो, वो आपसे एक बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे और आराम से आपको पूरा मौका देंगे कि आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाओ। वहाँ पे आपके पास मौका है कि अपनी जो व्यक्तित्व है उसको सही से आप अपने आप को व्यक्त करो। ये यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसा होता है। ठीक है, मेरा भी जैसे 3 बार इंटरव्यू हुआ तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा फील हुआ। आईएएस का इंटरव्यू के अंदर वैसे भी हमें मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है कि यार हमारा इंटरव्यू कॉल होता है, तो एक अच्छा खासा अनुभव मेरा भी इन चीज़ों में। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, विशेषकर मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ कि आप अपनी हमेशा, विशेषकर जो नए बच्चे हैं अभी 2022 और 23 में आगे एग्जाम देने वाले हैं, वो भी अपने व्यक्तित्व को निखारे, शुरू से निखारे व्यक्तित्व को। कैसे निखरेगा आप ये देखोगे इंटरव्यू के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी आपको पता होगा कि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप पहले से तैयार हो जाओगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले चेयरपर्सन जो होते हैं, चेयरमैन सर, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ 40 सेकंड, कि 40 सेकंड में आप जल्दी से अपने बारे में बताओ। जैसे इसके अलावा इसमें बता रखा कि आपने पब्लिक सेक्टर बैंक का जॉब क्यों छोड़ा, क्या आपकी तारीख के साथ पॉसिबल नहीं थी। मतलब नॉर्मल वाले क्वेश्चन होंगे, ऐसे कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन वही होंगे जो आपने अपने जीवन के साथ बिताया, आपका जो भी रहा है, आपने जॉब किया है, क्या किया, उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये भी पूछे जाते हैं कि आपने व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर 2 ईयर स्टे इन तमिलनाडु वाइल वर्किंग इन बैंक, मतलब वहाँ के कल्चर, सामाजिक क्षेत्र, आपने वहाँ से क्या सीखा, ऐसी चीज़ें पूछी जाएगी। इसके अलावा सिविल से ये बात वो भी जानते हैं कि सिविल सेवा में काफ़ी अनिश्चितता होती है, तो आपका प्लान बी क्या है। तो इसमें ये आपकी सोच देखना चाहते हैं कि वास्तव में आपका प्लान बी क्या है, उसमें आपकी कैसी सोच है, आपकी क्या तर्क है उसके पीछे, है ना। ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं वो। ये सब का इंडिविजुअल सब्जेक्टिव मामला है, सब अपने अपने हिसाब से आंसर देंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई एक आंसर होता है। ठीक है, इसके अलावा बीइंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, हाउ डिड आई कंट्रीब्यूट टू योर अच्छा, मतलब आप जैसे इंटरव्यू के सिलेबस में मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग सभी क्या करोगे, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें एक इंटरव्यू का सिलेबस है, वो अपनी दीवार पे चिपकाना। उसमें 10 से 15 पॉइंट लिखे हुए हैं जिसमें वो आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व सिविल सेवाओं के अनुसार कैसा होना चाहिए, तो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे फिर मेंबर, जो मैंने बताया अभी, जैसे 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब चेयरपर्सन क्वेश्चन पूछते हैं तो बाद में वो पास वाले जो मेंबर है उनको बोलते हैं, तो मेंबर जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका जैसे साइंस ग्रेजुएशन से आपने किया है तो ये साइंस का नॉलेज आपकी सिविल सेवा में कैसे काम आएगा। जैसे आपने हिंदी साहित्य से ग्रेजुएशन किया है तो सिविल सेवा में एक क्वेश्चन प्रमुखता से आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का आपकी सिविल सेवा में आपके लिए क्या रोल होगा, कैसे हिंदी साहित्य कंट्रीब्यूट करेगा आपके सिविल सेवा के दौरान आपकी अभिरुचि, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करने में। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हॉबी से क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पे नेशनल लेवल प्राइज के बारे में इनको क्वेश्चन पूछा गया है। ये अलग अलग, सबके अलग अलग होंगे। जैसे आपकी हॉबीज है कि क्रिकेट खेलना है, आपकी कबड्डी खेलना है या बैडमिंटन खेलना है, आपका गाना बजाना है या डांस करना आपकी हॉबी है, कुकिंग आपकी हॉबी है, तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मेरा भी अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि इंटरव्यू कई बार तो अपनी हॉबीज पे 50% चला जाता है कि जो भी आपकी हॉबीज है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई रटा रटाया पैटर्न नहीं होता है। विशेषकर इंटरव्यू का ये होता है कि इंटरव्यू में यदि आप मानो तो 3-4 एरिया आपके होने चाहिए। जैसे आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि आपने पीजी या पीएचडी किया वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर विशेष तौर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जो भी घटना करंट में घट रही है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हॉबीज में मेन एरिया होता है। 3-4 ऐसी मेन चीज़ें होती है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इंटरव्यू बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके मूड पर है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं, मतलब नॉर्मल बातें करके भी आपके व्यक्तित्व को जज कर लेंगे वो। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे लास्ट टाइम मेरे साथ भी हुआ, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ, तो ऐसा होता है कि आपको 5-10 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट का भी मौका मिले। एक्चुअल में वैसे यूपीएससी में क्या होता है, लगभग 20 से 25 मिनट लगभग सबको मिलते हैं। एवरेज यदि माने तो 20-25 मिनट मिलते हैं। लास्ट जैसे मैंने इंटरव्यू दिया था 2020 में, 2019 के एग्ज़ाम का 2020 में इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो उसमें मेरा चला था शायद, मुझे जहाँ तक याद है 12 से 15 मिनट चला था। ठीक है, एक मेरा दोस्त है जिनका 10 से 12 मिनट चला था। अरे मतलब इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि 10-12 मिनट में आपके नंबर ज़्यादा जज होंगे या कम आएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, केवल आप पे डिपेंड करता है। यूपीएससी माध्यम को लेकर कई बार स्टूडेंट हिंदी माध्यम के, अन्य माध्यम के कहते हैं कि यूपीएससी हिंदी माध्यम वालों को मार्क्स नहीं देता। ये सरासर गलत है। आप किसी भी ये दुर्भावना इनमें मत जाना। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया हिंदी माध्यम में, उनका स्कोर 190, 198 या पहले मतलब 2012-13 में तो 210 तक भी उन्होंने गेन किया। और 190 तो मतलब नॉर्मल है। जैसे लास्ट ईयर मेरे बोर्ड में मेरे जो पीछे हिंदी माध्यम के एक युवा व्यक्ति है 22 साल के, उनको 190 मार्क्स मिले थे हिंदी माध्यम में। मेरे दोस्त पवन जी है जो मेरे अक्सर यहाँ पे आते हैं, उनको 190 मार्क्स मिले। तो हिंदी माध्यम को लेकर कभी भी ये बाइस नहीं, आप ध्यान रखना। आप अपनी तैयारी सही रखो यार, तैयारी में कोई कमी मत रखो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत कम लोग बताते हैं कि आपको प्री मेंस इंटरव्यू को एक साथ लेकर चलना चाहिए। क्योंकि जब आपका मेंस आप क्लियर हो जाता है तो आप एक महीने में अपने व्यक्तित्व को नहीं सुधार सकते। इस
बात को ध्यान रखना, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि मैंने भी ये गलतियाँ की है कि जैसे मेंस के बाद में इंटरव्यू को लेकर विशेष ध्यान नहीं दिया, या अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं दिया, कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स मेरे नहीं आए। मैं स्वीकार करता हूँ कि इंटरव्यू में जो मार्क्स मेरे कम आए हैं तो उसकी वजह मैं हूँ केवल, और मैं अभी इंप्रूव कर रहा हूँ, इन चीज़ों को अभी साथ लेके चल रहा हूँ। जैसे मैं अभी ये ट्रांसक्रिप्ट आने लगी टेलीग्राम पे, तो मैं पढ़ता हूँ कि यार किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे यहाँ से इतना नॉलेज मिलता है कि हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार इंटरव्यू में कोई खास क्वेश्चन नहीं होते, इंटरव्यू में केवल आपका व्यक्तित्व है ना उसको जज करते हैं, वो केवल यही होता है। और जहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, एकदम सॉरी बोलिए है, उसका तरीका होता है कि सर मैं हाँ इसको देखूंगा, सीखूंगा इसको, ऐसे एक तरीका होता है कि जब सीधे नो न बोल के आप उसको बोल सकते हो कि सर पढ़ा है मैंने, उतना याद नहीं आ रहा है, आप थोड़ा अनुमति दो तो मैं उसको गेस कर सकता हूँ या कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, या इसको जाके सर देखूंगा। तो एक इस तरीके से जवाब दिया जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र से, तो इनको वहाँ की संस्कृति के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। अभी जैसे कोविड-19 नागपुर या महाराष्ट्र में ज़्यादा था, वहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे, जहाँ से आप हो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपका वाटर क्राइसिस आपके एरिया में है, आपके एरिया में यदि कई सामाजिक मतलब समस्या हैं तो उनके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है या अच्छे कुछ मुद्दे, उन पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहाँ से आपका जो डेप होता है ना, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी होती है उनको सही से तैयार करना होता है। इंटरव्यू वही होता है, इंटरव्यू में ऐसे ही तैयार करना होता है। जैसे आजकल अफगानिस्तान का ये इशू चल रहा है, ठीक है, तो करंट अफेयर में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आईज का इंटरव्यू ना आपका जो डेप भरा जाता है उस पर होता है, साथ ही साथ करंट अफेयर पर भी विशेष जोर देते हैं, क्योंकि आईज के इंटरव्यू के सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि आसपास की जो घटनाएं हैं, भारत की स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं, उनके प्रति भी आपका एक नज़रिया होना चाहिए, आप जागरूक उनके प्रति भी होना चाहिए कि क्या चल रहा है दुनिया में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे बैंक एनपी की समस्या है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। आप इसको वैसे ना पीडीएफ को आराम से ढंग से पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पे तरीका सिखा रहा हूँ कि इस पीडीएफ को कैसे पढ़ना है या इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट कैसे पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मतलब बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन इनके, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से इनका है। इसके अलावा हॉबी से संबंधित इनके क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार चारों जो सदस्य अन्य सदस्य होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं, सभी मिलकर क्वेश्चन पूछते हैं। और लास्ट में मतलब कई बार ये भी पूछते हैं कि अच्छा आपसे हमने ऐसी कौन सी चीज़ नहीं पूछी जो आप बताना चाहते हो, ऐसा भी पूछते हैं इंटरव्यू में। बहुत सारे इंटरव्यूअर इतना अच्छा आपके साथ व्यवहार करेंगे, आपको मतलब बहुत ही प्यार से, आपको पता नहीं चलेगा आपका इंटरव्यू कब खत्म हो गया। यही यूपीएससी की इंटरव्यू की मतलब सबसे अच्छी बात लगती है कि आपको मतलब बिल्कुल प्रेशर में नहीं आने देंगे, वो आपके साथ एकदम बिल्कुल अच्छा व्यवहार करेंगे, और वो चाहते हैं कि आप अच्छे से खुल के आप बोलो, है ना, ताकि एक अच्छे व्यक्तित्व का वो परीक्षण कर पाएँ। तो ऐसे करके मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं एक दो और लेता हूँ आगे, ठीक है, एक दो यहाँ पे और लेता हूँ। जैसे यहाँ पे जो सेकंड कैंडिडेट है उनका बोर्ड है मनोज सोनी सर, ठीक है। इनका लगभग 30 से 35 मिनट या 40 मिनट तक चला होगा इंटरव्यू, एवरेज है, मतलब वही है ना, किसी का 15 मिनट चलता है तो किसी का हो सकता है ज़्यादा चल जाए ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे चेयरपर्सन ने जैसे क्वेश्चन पूछा, आपके नाम का अर्थ क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपके नाम से, जैसे इनका नाम कोई होगा तो उनसे इनको नाम को किसी व्यक्तित्व के साथ जोड़ दिया, हिस्टोरिकल व्यक्तित्व के साथ जोड़ दिया, ठीक है। उसका किसी, जैसे इनकी हॉबी मूवी है और उनका नाम ऐसा है कि उस मूवी में ऐसा कुछ है, तो उन मूवी से इनका जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा तो वहाँ से क्वेश्चन बन गया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको डेप भी हमेशा देखना चाहिए कि आपकी मतलब डेप में, जैसे विवेकानंद स्कूल लिखा हुआ है या विवेकानंद आपकी कॉलेज है वहाँ से लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ से विवेकानंद से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपके डेप के अंदर जो भी आप चीज़ लिखोगे ना, कुछ भी लिखा आपने, वो प्रिपेयर करना होता है, इंटरव्यू उस पर लगभग चलता है आपका, ठीक है। इसके अलावा जैसे गांधी इकोनॉमी मॉडल के आजकल मतलब आज भी रिलेवेंस है उसका, या उसका मतलब है तो बताओ, कारण बताओ, ठीक है। इसके अलावा मतलब गांधी इकोनॉमिक मॉडल प्रैक्टिकल में है कि नहीं, मतलब क्यों है नहीं है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया। डिफाइन योर सेल्फ, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज़ योर क्वालिटीज़ यू हैव दैट यू टेक ग्रेटनेस, मतलब आपकी अच्छी क्वालिटीज़ होती है। नेम 5 एरियाज ऑफ योर इंटरेस्ट, मतलब ये जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि 5 एरिया जो आपके इंटरेस्ट के, आपने कुछ भी बताया, 4-5 एरिया आपने बताए, तो वहाँ से बहुत सारे कुछ निकल जाएंगे। तो इंटरव्यू ऐसे ही चलता है दोस्तों, मतलब सिंपल वे में चलता है, कोई ऐसा खास नहीं होता। और जो यूट्यूब पर आती है ना, कई बार यूट्यूब वाले तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बनाते हैं कि आईएएस के इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, उनके चक्रों में मत पढ़ा करो, आप रियल में जो ट्रांसक्रिप्ट होती है ना उनको पढ़ा करो। जैसे मेंबर फेस्ट ने फिर क्वेश्चन पूछा, अभी ओलंपिक चल रहा है तो मेडल फॉर इंडिया ओलंपिक्स, उसके बारे में पूछा गया, हम इंडिया के जैसे स्पोर्ट्स में वीक क्यों हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स और एजुकेशन में रिलेशन क्या है, कैसे सुधार होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इन्होंने जो भी इनका फील्ड है उनसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो नॉर्मल ये चलते हैं। जैसे आजकल करंट में पेगासस कंट्रोवर्सी चल रही है तो वो क्वेश्चन आ गया, ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन इसमें आज जुड़ गया, ठीक है। जैसे जो मेंबर सेकंड है उन्होंने केरला की एजुकेशन के बारे में पूछा, तो उसका जो ये कैंडिडेट है केरला से इनका संबंध होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोविड-19 का क्वेश्चन हो गया, टूरिज्म पर क्या इंपैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय में इनकी स्टडी होगी तो वहाँ से क्वेश्चन आ गया। मेंबर 3 जैसे मतलब ऐसे करके मेंबर 3, 4 ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप
रियल में आप इंटरव्यू की तैयारी हमेशा अपने साथ लेके चलना। और ऐसी जो अच्छे लेसन होंगे मैं लगातार आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। ये बहुत बेनिफिट वाला लेसन मैं जानता हूँ इस बात की। वैसे मतलब आपको हालांकि ऐसी ट्रांसक्रिप्ट कहीं मिल सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप रियल में जिसको ये बातें नहीं पता हो तो वो देखें वीडियो, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब आप इसकी पीडीएफ पूरे पढ़ लेना। और मैंने बताया कि आप इसके अलावा टेलीग्राम पे वैसे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर आप सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे कि आइस इंटू ट्रांसक्रिप्ट 2020-21, तो आपको डेली वाइज, जैसे इंटू आज भी इंटू चल रहा है, अभी 2 महीने इंटू चलेंगे, तो डेली बेसिस पर ऐसी ट्रांसक्रिप्ट आती है, तो कभी कभी देखनी चाहिए, ठीक है। इसका फ़ायदा मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करते रहना। थैंक यू।